हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस माइक्रो टीचिंग की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रो टीचिंग की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका माइक्रो टीचिंग। और यहाँ पे अगर स्किल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रीफेस स्किल, इसको ही इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें सेम है, इंट्रोडक्शन स्किल कहिए या फिर प्रीफेस स्किल कहिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाउन। क्लास की बात की जाए तो क्लास नाउन के बारे में आप सभी को पता है, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 8th में ही आप पढ़ा सकते हैं। नाउन के बारे में आप क्लास 6th में भी पढ़ा सकते हैं, क्लास 7th में भी पढ़ा सकते हैं और क्लास 8th में भी पढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे देखिए समय लिखा गया, इसको इंग्लिश में लिखना है आप लोग, क्योंकि ये फाइल किसी बच्चे ने मुझे भेजी है तो उसके हो सकता है कॉलेज में हिंदी में प्रिंटेड फाइल मिली हो, लेकिन सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखनी होती है अगर आप लोग इंग्लिश की टीचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कौशल का नाम है तो यहाँ पे स्किल हो जाएगा, नेम ऑफ द स्किल, टॉपिक हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन जो होता है यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का वो 6 मिनट का होता है, तो 6 लिख लीजिएगा, 6 मिनट। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, देखिए इंग्लिश में लिखा गया यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना होता है, बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर उस आंसर से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना होता है, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा क्वेश्चन बनाना। इस तरीके से कम 3 क्वेश्चन पूछ के अपना टॉपिक निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना टॉपिक निकलवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और जो क्वेश्चन होना चाहिए वो प्रीवियस नॉलेज पे, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि बच्चे किस क्लास में है, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछे। ऐसा ना हो कि बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा होगा तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रीवियस नॉलेज का यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आप, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेंटेंस। बच्चे बोलेंगे लेटर। सेकंड क्वेश्चन अब लेटर से बनेगा, व्हाट बिकम द विथ ग्रुप ऑफ लेटर, तो बच्चे बोलेंगे वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव मीनिंग, बच्चे बोलेंगे सेंटेंस। फिर फोर्थ क्वेश्चन आएगा सेंटेंस से, विच आर द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, बच्चे बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द नाउन। तो यहाँ पे बच्चे हो सकता है डिटेल में ना बता पाएँ, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है आपके कॉलेज में जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हों, वहाँ पे आपको तुरंत अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना है, यानी कि आप बच्चों को करेक्ट टॉपिक बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। ऐसा ना हो कि बच्चे कंफ्यूज ही रह जाएं, क्योंकि अभी आप इंट्रोडक्शन स्किल कर रहे हैं, बच्चों से टॉपिक निकलवा रहे हैं, तो क्या होता है कि बच्चे अगर हो सकता है कि निकाल भी ले नाउन, उनको समझ में आ जाए, लेकिन उनको कौन सा टॉपिक पढ़ना है यही ना क्लियर हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए उनको स्टेटमेंट ऑफ द एम में टॉपिक जो एग्जैक्ट टॉपिक है वो बताना होता है। तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट टॉपिक बता देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइक्रो टीचिंग में एक और उसके आगे आता है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इवैल्यूएशन आपका सूची बनता है। इसमें आपको कौशल का घटक है, ठीक है। कौशल के घटक का मतलब है कि आप इस स्किल में, इंट्रोडक्शन स्किल में क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है एज ए टीचर, आपको यहाँ पे उसके बारे में कौशल के घटक में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा गया है, यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। क्या आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन पूछते समय बच्चों से आप बच्चों के लेवल का प्रश्न पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का यूज किया है। अगर बच्चों के लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का कोई यूज नहीं किया, तो इसका ध्यान रखिए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो मैंने बोला कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कि पहले प्रश्न का जो उत्तर पूछा, मतलब प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर मिला, फिर उससे दूसरा प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर मिला, उससे तीसरा प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर मिला, तो ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है परफेक्शन ऑफ टाइम। आपको टाइम दिया गया 6 मिनट का, आप 6 मिनट में ही आपको वहाँ पे परफेक्टली कंप्लीट करना होता है अपना, यहाँ पे जो माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 6 मिनट का टाइम दिया गया है, कुछ बच्चे देखते होंगे वो 10-12 मिनट ले लेते हैं टीचिंग करते समय, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं ऐसे बोर्ड पे जाने के बाद जब पढ़ाना होता है उनको। तो दोनों तरीके से गलत हो जाएगा, चाहे ज़्यादा समय ले रहे हैं चाहे कम समय ले रहे हैं। तो परफेक्ट आप जो अपना प्रिपरेशन करके जाइए, वो घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाइए। टाइम आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए।
उसके बाद देखिए है चौथा पॉइंट है इंटरेस्टिंग। आप जो बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं वो इस तरीके से पूछिए कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो कि बच्चे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा दूसरी तरफ अपने आपस में बात कर रहा है या फिर बाहर की तरफ देख रहा है। मतलब उसका इंटरेस्ट ऐसे प्रश्न पूछिए कि उसका ध्यान केंद्रित रहे आपकी तरफ। जब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरेस्ट के साथ पूछेंगे, तभी बच्चे का ध्यान आपकी तरफ रहेगा आकर्षित। ये हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा यहाँ पे आएगा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी में है कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर वो जिज्ञासा है कि नहीं है। एज ए शिक्षक अगर आप पढ़ाने गए हैं नाउन, आपको कोई इंटरेस्ट अंदर से, आप क्यूरियोसिटी नहीं है आपके अंदर, जिज्ञासा ही नहीं है वो चैप्टर पढ़ाने का, तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा उस चीज़ को। जब टीचर ही नहीं है वहाँ पे है जिज्ञासापूर्ण, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए वहाँ पे क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, टीचर के अंदर। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौशल के घटक भी आपको दिखा दिया मैंने। इसी को अगर आपके कॉलेज वाले कहें कि जब आप इंट्रोडक्शन स्किल कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ एक कॉलम बना के कौशल के घटक लिखना होता है, घटक लिखना होता है। उसमें लिखा होता है, देखे होंगे 1 लिखा होता है, 1 2 लिखा है, 2 3 लिखा है। तो ये क्या लिखा होता है, काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो वो यही चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे 1 का मतलब लिखे होने का मतलब यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज आपने किया, तो वहाँ पे 1 लिख देते हैं। क्योंकि इतना छोटे से कॉलम में, जैसे मान लीजिए इसी छोटे से कॉलम में आपको ये पूरा लिखना है यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज, साथ ही साथ क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो नहीं लिख पाएंगे ना, छोटा जगह कम बचेगा। इसलिए उसको कम आराम से लिखने के लिए उसको 1 2 लिख देते हैं। तो ये हो जाता है आपका घटक वहाँ पे जो लिखते हैं। उसके लास्ट में यहाँ पे देखेंगे आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है, उसमें आपका जो क्लासमेट होता है, आपका दोस्त होता है, जो कोई आपकी क्लास में पढ़ता है, वो भी आपका पर्यवेक्षण करता है। और एक जो टीचर होता है वो तो पर्यवेक्षण करता ही करता है। तो वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, जो आपका क्लासमेट होगा, और जो टीचर होगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। ठीक, तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का यहाँ पे माइक्रो टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट का। इंग्लिश सब्जेक्ट का माइक्रो टीचिंग बहुत ज़्यादा मैंने नहीं अपलोड किया हुआ है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान तो आपको काफ़ी यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन माइक्रो टीचिंग कम ही थे, 2-4 ही थे। तो कोशिश करूँगा कि 10-15 आपको सभी स्किल्स के ऊपर आपको वीडियो जिसकी भी प्रोवाइड कर दी जाए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है, सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, सभी विषयों के लिए, सभी क्लास के लिए, सभी स्किल के ऊपर, ठीक है, सभी कौशलों के ऊपर, या फिर आपको B.Ed की क्लासेस लेनी है, DLED यानी कि BTC की क्लासेस लेनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।